जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा दर्द है। वंकस वुचान कित कन फलस्तीन केन बाशिंदन शुर मारने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से और पूरे कश्मीरियों की तरफ से जितने भी सारे लोगों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं उसकी हम पुरजोर मदद। नौजवान पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद कश्मीरियों ने ये दिखाया, सानियो माजो बेनियो सब लोगों ने ये दिखाया कि नसा मुल्क नसा टेररिज्म खिलाफ द्राय सारी सड़कन पे, मगर जवाब में हमें इसके खिलाफ वुचु तुम कित वनकस टर्मिनेट कर नौकरी मज आर्टिकल 311 हिंदुस्तान किस कॉन्स्टिट्यूशन मज तम हिसाब से 3 नफर टर्मिनेट कर नौकरी तमिस पता प्रेजियो तो गर सो बनाम तमिस नाम मिर्जा मोहम्मद अब्दुल बेग तम सुन लड़के ठीक है शेख साहब बेग साहब शेख साहब बेग साहब तम सुन लड़के मे श्रीनगर कन मुलाकात कर जोबस दोहे वन बस दपान श्रीनगर नीज मे कत कर क्या श्रीनगर नहीं बनो सौरुख शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेर कश्मीर पत पक इस्लामाबाद पत बरमलिक पत 3 जिले बने जिले शहर दिल बहुत वुचान वन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या गो ये दुहिक डे टू डे ग्रीवेंसेस बेकारी बेरोजगारी गैस बिजली सारी जरूरी मगर अम वर्स दग अमि दग खतर फिदा पान कोर्मुत शहर तो क्या मेन पर्पस था इस कन्वेंशन का? देखिए, इसका मेन पर्पस ये था कि हम अपने लोगों से बातचीत करना चाहते थे, उन्हें ये एहसास दिलाना चाहते थे कि जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में वोटिंग हुई 2024 में अक्टूबर में जो रिज़ल्ट आया, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई और ये भी काफ़ी दुखी है कि अभी 8 महीने हो चुके हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जो मैनिफेस्टो में उन लोगों ने लिखा था, जैसे 12 सिलेंडर के बारे में, 1 लाख नौकरियों के बारे में, 200 यूनिट बिजली के बारे में, PSA जो इतने सारे नौजवानों पे लगा हुआ है उनके बारे में, या 370 के बारे में, इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो लोग सारे परेशान थे, यहाँ पे लेडीज़ थी, जेंट्स थे, नौजवान थे जो अनएम्प्लॉयड है, वो यहाँ पे आए थे और वो एक हिसाब से इज़हार यकजहती और एट द सेम टाइम प्रोटेस्ट के हिसाब से आए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारा कोई काम नहीं किया और हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से रिसेंटली महबूबा मुफ्ती का LG से मुलाकात हुई इतने टाइम के बाद, क्या मकसद है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर किसी तंजीम से मिलती है तो वो उसके पीछे कोई मुफाद होता है। जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी तंजीम से मिलती है तो उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों के हुकूकों के लिए सबसे पहले उसके बारे में हम लोग मिलते हैं। अभी महबूबा मुफ्ती साहिबा, महबूब बेग साहब मिले LG से। ये इसलिए मिले ताकि कश्मीरी पंडित्स जो है, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, BJP ने सिर्फ इस्तेमाल किया है अपने वोट बैंक के लिए और कुछ नहीं किया, उनको वापस लाने की किस तरीके से हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा सकती है, उसके बारे में हम मिले। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बाइसरन वाले जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम का, और ये जो सिक्योरिटी लैप्स की वजह से इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से जो इतने सारे नौजवानों को इस टाइम पे PSA लगाया जा रहा है, डिटेंशन में रखा जा रहा है, उसकी वजह से उनको वापस लाने की और जहाँ पे अंडर ट्रायल्स है उनके बारे में बात करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए हम LG साहब से मिले। हम LG साहब से मिले इसलिए ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में परेशानियां हैं लोगों की, उसके बारे में ठीक कर सके। इनके पास इतना बड़ा मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, लेकिन फिर भी they are not doing anything, nothing is budging, absolutely there is no work going on ground as far as their manifesto is concerned. We are demanding from the administration that the people should get some respite from these PSAs, from the development works that have been काफ़ी टाइम से जो बलाई ताक रखी गई है, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे और यही मैसेज लेके हम LG साहब के पास गए थे। और एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होगी कि किस तरीके से कल ही
3 नौजवानों को 3 जो नौकरी कर रहे थे, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया। ये सारी चीज़ें ये हाँ, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज का प्रोग्राम इस बारे में भी था। और हम डिमांड करते हैं कि जब भी आप किसी को नौकरी से टर्मिनेट कर देते हैं, उसके पास क्या रह जाता है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, क्योंकि वो जिसको आप नौकरी से निकाल देते हैं, मोस्ट सर्टेनली उस पर PSA भी लगेगा, तो फिर वो किस तरीके से अपनी जंग लड़ेगा अगर वो जेल के पीछे होगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए सरकार को, क्योंकि नौजवान कश्मीर का, आप नौकरियां तो है नहीं, आप नौकरियां छीन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो यहाँ पे ऑनस्लॉट चल रहा है उसको रुकना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी ने दिखा दिया है प्रोटेस्ट करके, भाईसरन वाला जो इंसिडेंट हुआ, पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये दिखा दिया कि नहीं, कश्मीर इज़ विद द नेशन। हम लोग गंगा जमनी तहजीब में बिलीव करते हैं, सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं। हम सारे लोग प्रोटेस्ट पे निकले, हर कोई तबका प्रोटेस्ट पे निकला, बट एट द सेम टाइम हम पे भरोसा नहीं किया जा रहा, हमें ही नौकरियों से निकाल दिया जा रहा, हमारे नौजवानों को PSA स्लैप किया जा रहा है। देयर शुड बी अ डिटेल्ड रिपोर्ट मेड फॉर दोज पीपल जहाँ पे ये PSA लग रहे हैं बच्चों के ऊपर। ये नहीं होना चाहिए, और इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट जो अंडर ट्रायल्स है उनको हमें कहीं ना कहीं हमें उनको वापस लेके आना है। और क्योंकि बहुत सारे नौजवान इसमें ऐसे भी है जो कैंसर से परेशान है, बहुत सारी बीमारियां हैं उनको, और यहाँ से माँ बाप गरीब है उनके, कैसे जाएंगे यहाँ से वाराणसी और 40,000 50,000 रुपये खर्च करके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आज बात की, इसी के बारे में ये प्रोग्राम था।